तो ये पूरी गगवाड़चियों पट्टी है। और अच्छा, मुंबई रह रहे हो और कंडली भी है, समझ जो जिस एंगल में खड़ेगा कहाँ लगेगी। किन घोड़े मिल गए। अंकल जी घर बहुत प्यारा है आपका, अल्टीमेट कोठी बना रखी है। देखो वो भी आ गया छोड़ने। आपका घर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मजा आ गया बैठ के। पानी वानी पिलाया? हाँ पानी पिया। अपने टीचर को बोलना सर हमें विपिन रावत जी और अजीत डोभाल जी के बारे में बताओ। तो जी पहुंच गए अपने आशियाने में। कौड़ी गढ़वाल गगोड़ सिंह पट्टी का गगोड़ा गांव को मूल गांव। तो अभी हम आ गए हैं जो कि उत्तराखंड के बहुचर्चित कलाकार हैं, कॉमेडियन हैं, घन्ना भाई, घनानंद जी। घन्ना भाई से वो फेमस है। तो यहाँ लवली मार्केट से 1 किलोमीटर पहले ही रास्ता कट जाता है, बहुत ही ख़राब रास्ता था। गगवाड़ा गांव है उनका। तो चलते हैं और देखते हैं उनका घर भी किस तरफ को है। तो ये पूरी गगवाड़चियों पट्टी है और लवली ये मेन मार्केट है लवली गगवाड़चियों पट्टी की। और इससे पहले ही जब आते हैं तो 1 किलोमीटर पहले यहाँ से रास्ता कट जाता है जो कि सीधा ये गगोड़ा के लिए आ रहा है, गगवाड़ा बोलते हैं। और ये पूरा ही रास्ता बहुत कच्चा रास्ता है ये। दोनों गाँव भी बड़े कवर हो जाएंगे। ये कितना पुराना घर है, बंद पड़ा है। यहाँ तो इनका ये है ही है, वो आगे तक जगह है जहाँ झाड़ियाँ हो रखी है। पर कैसे यार, इनका घर पूरा जंगल से है ना, ये सामने पूरा जंगल है, सांप सूप का डर। कितने पुराने पुराने घर हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उनका भी घर था ना अपना, क्या कहते हैं उनको, घनानंद। हाँ नहीं, देहरादून में तो रहते हैं वो, जहाँ वो गधा जा रहा है। अच्छा अच्छा। और वो दीदी मिले थे, वो कह रहे ताऊ जी है उनके। और ये देखो घर, यहाँ पे कितने पुराने पुराने घर हैं। और बहुत से घर तो ऐसे बंजर हो रखे हैं गगोड़ा के। खेती भी है यहाँ पे सही सी। तो वहाँ से गांव के अंदर आते हुए देखो वैली, देखो सामने कितनी प्यारी है ये। अबे जय दिन बेटे की बच्चों से लेके अब बुड्ढोल मेरी दारू पीने शुरू के कहे वो दिन बेटे मिल दारू की 4 किस्म बना जाए। अबे पहला नंबर की चीज प्यारी लाइट दारू, और जो नहीं पीना ना उनका वास्ता च लाइट दारू। और दूसरा नंबर की चीज दम, यानी कि रम को छोटू बुला दम। भाई साहब अगर ये थे बीमार आदमी पी दिया ना तो खड़े हुए जाने चम। और तीसरी चीज चिर्री चिर्री, ये थे पी की बबराहट पूरी जन। चौथा नंबर च भाई साहब चुस्की, हुस्की की छोटी बुल्ली चुस्की। भाई साहब ये था ना चुस 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 करी पीड़ चुन। अब बोलो बे क्या चलो तुम था। और ये देखो ये रास्ता भी जा रहा है और ये है घनानंद जी का घर जो कि इनका पैतृक घर है। जैसे घीड़ी में हमने देखा था अजीत डोभाल जी का, वो भी टूटा हुआ था। यहाँ पे भी ये पैतृक घर टूटा हुआ है। एक देखिए ये भी घर है, इसके अंदर तो पूरे पेड़ पूड़ भी उग गए हैं, ये भी टूटा हुआ है। और ये है घनानंद जी का पैतृक घर। तो देहरादून में तो उनके घर हैं, एक्टर हैं और पॉलिटिशियन भी है, लेकिन यहाँ पे पैतृक घर टूटा हुआ है और ऊपर तक घर है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है घनानंद जी का घर, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला बता रहे हैं, पूरा टूटा हुआ है घर। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छा ये पीले फूल खिले हुए हैं घर के अंदर। ये पहले ऐसे होते थे, सब घर छोटे छोटे से होते थे, पूरी फैमिली रहती थी। पर यहाँ पर टूटा हुआ है ये पूरा घर। और यहाँ जितने भी लाइन से हैं ये सभी टूटे हुए हैं, सभी बाहर रहते होंगे, तो कोई भी घर बनाया नहीं गया। हम घनानंद जी के घर से ऊपर की तरफ चल पड़े हैं। अगर वो गांव में रहे होंगे तो इन्हीं गलियों में खेलते रहे होंगे, इन्हीं गलियों से जाते रहे होंगे। ये केले छे डन नहीं तो केले लगे हुए हैं ऊपर, गुच्छा पूरा। यार इस घर में खंडर बहुत हैं घर, है ना, बहुत ज़्यादा हैं जो टूटे हुए हैं इस घर में, इस गांव में। सॉरी, बड़ा गांव है ना, तो मैक्सिमम टूटे ही, मतलब ज़्यादातर हैं टूटे हुए। तो आप यहाँ नहीं रहते? अच्छा, वैसे आए होंगे अभी। मुंबई में हूँ। अच्छा, मुंबई रह रहे हो, फिर तो हीरो हीरोइन देख रहे होंगे वहाँ। तो क्या करना, उनको देख के, काम हमारा अपना है, अपना काम करो। जैसे आप हैं वैसे हम भी उधर हैं। अच्छा अच्छा। बस ऐसा लड़का सामने खड़ा कर दो, सुंदर से क्या तुम खुद ही खड़े हो जाओ। हाँ हम ही सुंदर है उनके आगे। वो तो वो मेकअप है। बस ये बात। चलो ठीक। इधर की साइड भी केले के पेड़, पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है। और इधर भी है, ये भी केले के पेड़ हैं। नीचे की तरफ भी घर हैं, बहुत बड़ा गांव है ये। और हमें जाना है वो ऊपर,
हम तो बस चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मर गए। यहाँ पे भी क्या शानदार लग रहे हैं, ये सारे केले के पेड़ लगे हुए हैं। और यहाँ पे भी ये उजाड़ हो रखे हैं घर, सारे टूटे हुए हैं ये वाले। इधर सामने ये किसी का पर्सनल मंदिर भी है, जय हो प्रभु। ये तो नलका भी छुप गया पूरा झाड़ियों में, और कंडली भी है। कोई जाएगा सीधा समझ जो जिस एंगल में खड़ेगा कहाँ लगेगी, बोल नहीं सकता अभी मैं। तो गांव के अंदर ऐसे हो रखा जैसे हम जंगल में जा रहे होंगे, हैं है ना। पूरा जंगल बना हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे जंगलों में घूम रहे हम, और जबकि गांव के अंदर है पूरा घरों के बीच का रास्ता। ये भी सारे टूटे हुए हैं। तो ये ऊपर रास्ते में किनगोड़े मिल गए, किनगोड़े खा रहा है मुकेश। और गांव देखो वो पीछे तक है, और जो वो दिख रहे हैं उसके भी नीचे तक है, वहाँ से आ रहे थे। वो देखो वो ऊपर मंदिर होगा, वो ऊपर टॉप में मंदिर है। पानी की कमी नहीं है, जहाँ देखो जगह जगह पर ऐसे नलके दिख ही रहे हैं। ये तो ऐसे लग रहा मुझे जैसे मैं किसी ट्रैक में आ रखा हूँ, जैसे जंगल में ट्रैकिंग कर रहा हूँ। इतनी दूर दूर बना रखे हैं घर। कितना पुराना घर है, कितना मस्त बना। हाँ बहुत पुराना घर है ये, और कितना बड़ा भी है। इसको तो बहुत संभाल के रखना चाहिए जिसका भी है। यही तो नहीं है उसका, इधर से जाने उकाल है। जिसको लग रहा है कि कितने मज़े इनके घूम रहे हैं, ये देखो भाई साहब ऐसी चढ़ाई रोज़ चढ़नी पड़ रही है हर एक गांव में, और कितनी बार थक गए चढ़ चढ़ के। बहुत ही प्यारा घर है यार ये। अंकल जी घर बहुत प्यारा है आपका। हमने भैया चंडीगढ़ से आ रहे थे, देख वहाँ बगीचा भी बनाया हुआ सामने। तो बहुत ही बढ़िया घर बना रखा है ये, बहुत ही पुराना घर भी है। अल्टीमेट कोठी बना रखी है। देखो वो भी आ गया छोड़ने के लिए। यहाँ से जाएंगे नीचे। हाँ ठंडा कितना है वहाँ पे, बाहर अंदर खोल जिस बंदे ने बना रहे इतने सही लोग। और कह रहे हैं कि अनिल बिष्ट जी जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने 2-3 साल पहले इसी घर में शूटिंग करी थी मनसा फिल्म की। तो मनसा फिल्म यहीं पे शूट हुई है, क्योंकि वो इनके ताऊ जी के दोस्त थे। तो वो यहाँ पे आए होंगे, उनको अच्छा लगा होगा। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा भाई साहब, ये इतना अल्टीमेट बना रखा है। तो भाई साहब घर बड़ा अल्टीमेट लगा, मज़ा आ गया घर देख के। और गार्डन भी बनाया हुआ था, ऐसा लग रहा था वहाँ पे बैठ के चाय की चुस्की ले ही लो, पर लेट हो रहे हैं। तो भगवान ने रखा सुख, तो ऐसी पहाड़ों में हम भी अपना आशियाँ बनाएंगे और वहाँ पे अपना बुढ़ापा गुजारेंगे। एक घर इधर भी ऊपर ताले लगे हैं, डिश भी लगी हुई है तो आते होंगे शायद, पर ताले लगे हुए अभी तो फ़िलहाल। आपका घर बहुत अच्छा लगा। अच्छा मज़ा आ गया बैठ के। बोलते हैं। बहुत अच्छा गार्डन गुडन भी बनाया हुआ है ना, बहुत अच्छा लगा। पानी वानी पिलाया? हाँ पानी पिया। अच्छा वो हमारे पास टाइम की कमी थी, वरना आराम से बैठ के चाय पीते हम। फिर कहाँ जाना है अभी? अभी हमें नीचे की तरफ जाना है, ये गहड़ तमलाग। अच्छा तो पूरा दिन आज घूमना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा। तो देखो ये बच्चा है छोटा सा, कह रहा मैं आपका लाइक कमेंट कर दूंगा। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। अच्छा 5th में पढ़ते हो। अच्छा तुम्हें पता है तुम्हारे यहाँ के गांव के वो घनानंद जी हैं, हाँ। वो बहुत बड़े एक्टर भी हैं, तो उनका घर कौन सा है पता है? नहीं पता? उस समय हम पैदा नहीं थे। अरे पैदा तो मैं भी नहीं हुआ था पर किसी से पूछा नहीं कभी कि कौन है और कहाँ है उनका घर? हाँ जो वो टूटा हुआ है ना उधर बीच में। हाँ चलो। और तुम्हें अजीत डोभाल जी का पता है कौन है? सर्च करना ठीक है। अजीत डोभाल जी, विपिन रावत, उनके बारे में सर्च करना। अपने टीचर से ज़रूर पूछना, अपने टीचर को बोलना सर हमें विपिन रावत जी और अजीत डोभाल जी के बारे में बताओ, सारे बच्चों को बताओ कौन थे। अगर उनको भी नहीं पता होगा तो उनको बोलना सर पहले आप सीख के आओ फिर सिखाओ, ठीक है। चलो बोलना ज़रूर पर। चलो अच्छा बाय। तो गुजरात से आ रखी है गाड़ी, जून की छुट्टियों में सब बाहर से आ रहे हैं गांव की तरफ को, तो अच्छी बात है, ये आना चाहिए यार। पैतृक घर है, अपने पूर्वजों के घर हैं। तो अभी हम खड़े हैं लोली में, ये पुंडरी गांव है शायद आगे, उधर की साइड तमलाग है, ये तो लोली है। इसका नाम पता नहीं क्या बताया था इसका नाम।
है गिगना, गिगना है वो है वहाँ पे गगवाड़ा ऊपर की साइड, और इधर की साइड है क्या था ये, गैड। तो ये गैड है। और मौसम एकदम पता नहीं क्या ख़राब सा हो गया, अभी भी छिट्टे पड़ रहे हैं, बारिश हो रही है, रुक रही है, तो हमें टाइम से निकल जाते हैं वरना कहीं लटक ना जाए। वैसे भी 2 दिन से वैसी बाहर परेशान है, तो घर जाके आराम से रेस्ट करें। तो उधर की साइड में है लोली, वो ऊपर उजाड़ी दिख रहा है। तो वहाँ से जब हम इधर की तरफ तमलाक होते हुए ये धना की तरफ आए हैं, धना मल्ला है, तो यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। तो यहाँ से सामने, धना के सामने ये घेड़ी दिखाई दे रहा है, अजीत डोभाल जी का घर, वहाँ ऊपर कालेश्वर है। और घेड़ी के बिल्कुल सामने यहाँ से भी मतलब पोखरी दिखाई देता है। तो जो पोखरी है, पोखरी के सामने रकोन हो गया, तो वो तो अलग पहाड़ में हो गया, लेकिन जो पोखरी का पहाड़ है यही पहाड़ पूरा कनेक्ट करता है लोली की तरफ। यहाँ पे पुंडरी गांव भी है, तो यही लोली की तरफ। बट यहाँ से शायद सड़क नहीं जा रही है, इस पहाड़ में कहीं सड़क नहीं दिख रही है, तो इसलिए पोखरी का जो रास्ता है वो कोट ब्लॉक या फिर इधर घेड़ी की तरफ से ही जाना पड़ेगा। अगर इधर से सड़क होती तो फिर ये तो बहुत पास हो जाता है इधर से, लोली की तरफ से। तो जी पहुँच गए अपने आशियाने में। थैंक यू। और बहुत ही सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।